वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। मुस्लिम समाज की बात करें तो मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका बिल के विरोध में आवाज़ बुलंद कर रहा है, तो वहीं कई हिंदू संगठन ऐसे भी हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। इसी बीच केरल से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है। केरल में एक अलग ही तरह का केस सामने आया। यहाँ वक्फ की कथित मनमानी के खिलाफ 1000 चर्चों ने हल्ला बोल दिया है। एजेंसी के मुताबिक केरल के ये चर्च इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बड़ी तादाद में गांव वालों की ज़मीनें हड़पना चाह रहा है। चर्च का ताज़ा विरोध कोच्चि के मुनम्बम और चिराई गांव की ज़मीन विवाद को लेकर है। दरअसल केरल के कोच्चि ज़िले में मुनम्बम और चिराई नाम के 2 गांव हैं। गांव के स्थानीय लोगों का ये इल्ज़ाम है कि इनकी ज़मीन और प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड अवैध तरीक़े से कब्ज़ा करना चाहता है और इसलिए बोर्ड ने इन पर दावा ठोक दिया है। गांव के लोगों यानी कि जो ईसाई परिवार है, उनका कहना है कि वो लंबे समय से अपनी प्रॉपर्टी के बदले टैक्स जमा कर रहे हैं। उनके पास इसकी रसीदें भी मौजूद हैं। जिन ज़मीनों पर वक्फ दावा कर रहा है उनका रजिस्ट्रेशन भी स्थानीय लोगों के नाम है, तो फिर वक्फ बोर्ड इस पर दावा कैसे ठोक सकता है? इस मुद्दे को लेकर केरल के चर्च बेहद गुस्से में है। चर्च का कहना है कि जिन ज़मीनों पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है उन पर ईसाई परिवार कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। वक्फ के ज़मीन पर दावे का मुद्दा इतना आगे बढ़ चुका कि ईसाई समुदाय के कई लोग इसके विरोध में भूख हड़ताल भी कर रहे हैं और बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। मुनम्बम भू संस्करण समिति के प्रदर्शनकारी ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर ये मुद्दा नहीं सुलझा तो किसी भी हद तक वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ रविवार को जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसका नेतृत्व सीरो मालाबार चर्च कर रहा है। सीरो मालाबार चर्च के नेतृत्व में रविवार को 1000 चर्चों ने विरोध प्रदर्शन किया। चर्च से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कि ये कार्यक्रम चर्च के आधिकारिक सामुदायिक संगठन ऑल केरल कैथोलिक कांग्रेस ने आयोजित किया है। बता दें कि सीरो मालाबार चर्च केरल की एक बड़ी ईसाई आबादी का नेतृत्व करता है। हाल ही में केरल के वक्फ और हज तीर्थ यात्रा मंत्री वी अब्दुल रहमान ने जनता को आश्वासन दिया कि सरकार मुनम्बम से किसी को भी बेदखल नहीं करेगी। वी अब्दुल रहमान ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को सुलझाएगी। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले को सांप्रदायिक मुद्दे की तरह पेश नहीं किया जाना चाहिए। बताते चले कि मोदी कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना है। वक्फ बोर्ड की तरफ से संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और ट्रांसफर में बड़ा बदलाव आएगा। कानून में संशोधन की वजहों का भी जिक्र किया है। इसमें जस्टिस सच्चर आयोग और रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की सिफारिशों का हवाला दिया गया है। केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आई है जो फिलहाल जेपीसी के पास चर्चा के लिए गया हुआ है।